बिहार विधानमंडल में श्रम क्षेत्र से जुड़े 4 अहम विधेयक पारित, युवाओं और कामगारों को मिलेगा लाभ। पटना। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में श्रम संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह ने श्रम क्षेत्र से संबंधित 4 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 1. जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025। इस विधेयक के तहत युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने हेतु राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह विश्वविद्यालय ITI, पॉलिटेक्निक और कौशल केंद्रों को एकीकृत कर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, मूल्यांकन और डिग्री प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य कौशल विकास के साथ साथ उद्यमिता, नवाचार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देना है। 2. बिहार गिग कामगार निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025। इस विधेयक के माध्यम से गिग कामगारों की सुरक्षा हेतु कल्याण बोर्ड का गठन होगा। सभी प्लेटफॉर्म कंपनियों को 60 दिनों में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। गिग कामगारों को यूनिक ID दी जाएगी और दुर्घटना, मातृत्व और बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी। प्लेटफॉर्म कंपनियों से 1 से 2% उपकर लेकर योजनाएं चलाई जाएंगी। 3. बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान, रोजगार विनियमन और सेवा शर्त विधेयक 2025। 1953 के पुराने कानून को हटाकर नया कानून लाया गया है, जिसमें प्रतिष्ठानों को 24x7 खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें मजदूरों के लिए कार्य के घंटों में लचीलापन, समय पर वेतन भुगतान, महिला कामगारों के लिए समान अवसर और आवश्यक सुविधाएं जैसे शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष आदि अनिवार्य किए गए हैं। 4. कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2025। कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन कर प्रतिदिन 10 या 11.5 घंटे की दर से सप्ताह में क्रमशः 5 या 4 दिन कार्य की अनुमति दी गई है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और कामगारों को ओवरटाइम का लाभ मिलेगा। इसमें अपराधों के शमन का भी प्रावधान है। श्रम मंत्री ने जताया आभार। श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि ये विधेयक युवाओं, श्रमिकों, गिग कामगारों और उद्योग जगत के हित में हैं और इन्हें सर्वसम्मति से पारित करने हेतु उन्होंने सदन का आभार जताया। आज बिहार के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से 46 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपना देखा था बिहार के युवाओं के प्रति, उनके उज्जवल भविष्य के कामना के लिए जो प्रयास किया था, वो बीच के कालखंड 46 साल में कोई पूरा नहीं कर सका। आज सदन से सहमति मिली है, सदन से स्वीकृति मिली है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को चरितार्थ किया है। इसलिए पुनः बिहार के 14 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, एक ये जो स्किल यूनिवर्सिटी होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे कौशल विद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय जो होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप होगा जो आने वाले दिनों में बिहार जैसे राज्य में, जिसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और सबके हाथ में रोजगार और नौकरी का अवसर रहे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की है और उसी के तहत आज हम लोग इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का सहमति सदन से मिला है। हमको लगता है कि और पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में वैश्विक पटल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे
जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप स्किल यूनिवर्सिटी में उनको ट्रेनिंग देके उनके अनुसार हम प्रोवाइड करेंगे और वहां जाके वो रोजगार का अवसर और नौकरी का अवसर वो ढूंढ पाएंगे। हमारे युवा जब ये करेंगे, आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि बिहार का जो विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हर युवा के हाथ में रोजगार और नौकरी का अवसर रहे, उसमें उस परिस्थिति में ये स्किल यूनिवर्सिटी मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा एक हम लोगों ने लाया है बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर विधेयक 2025। जैसा आप लोगों को पता होगा कि आज के दौर में ऑनलाइन सर्विस लेने का और देने का एक होड़ सा मचा है, और एक एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले ऐसे मेरे हजारों हमारे श्रमिक हैं जिनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई काम नहीं हुआ था, कोई एक्ट नहीं था। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैसे हमारे गिग वर्कर के लिए जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और कई ऐसे हमारा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जिसपे काम करते हैं। और उस काम में घर घर डिलीवरी बॉय के नाम से हम लोग गांव में उसको लोग कहते हैं डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय के नाम से अमूमन हम उसको जानते हैं, लेकिन वो सामान वहां से लेके बाइक से घर तक ले जाके पहुंचाने में काफी रिस्क रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसे हमारे श्रमिक बिहार के सभी श्रमिकों को, चाहे संगठित क्षेत्र के हों चाहे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, सबको सोशल सिक्योरिटी हम प्रदान करेंगे। तो हमारे जो बिहार के युवा हैं, और ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरे यहाँ जो डिलीवरी बॉय देख रहे हैं वो सिर्फ यही नहीं है बिहार में, बिहार के बाहर अपने देश में कई राज्यों में डिलीवरी इस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हमारे बिहारी श्रमिक हैं। वैसे सभी युवकों के लिए एक बोर्ड बनेगा, उसमें आगे और डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन वैसे सभी श्रमिक के लिए जो गिग वर्कर हैं, जिनको डिफाइन किया गया कि ये गिग वर्कर है, उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बोर्ड बनाने का विधेयक हम लोगों ने आज दिया है, ताकि इन फ्यूचर कभी उनको सोशल सिक्योरिटी में परेशानी नहीं हो। एक हम लोगों ने एक आज विधेयक लाया, दुकान एवं प्रतिष्ठान। ये एक्चुअली 1953 का बना हुआ एक्ट था। जब हम नए दुकान शॉप का जब स्थापित करने जाते हैं या नए कोई प्रतिष्ठान हम करने जाते हैं, तो हमें लेबर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये मैंडेटरी है कि आप लेबर लाइसेंस लेके ही आप शॉप चला सकते हैं। अब हम लोगों ने कर दिया है, इस 1953 एक्ट को रद्द करते हुए एक नया ढांचा हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, जिससे रोजगार सुरक्षा, कार्य की शर्तें, वेतन अदायगी, छुट्टियां और कल्याणकारी सुविधाओं के सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। उसमें अब 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, जैसे कभी कभी होता है क्या गांव में कि कोई शॉप खोल लिया और जो शॉप खोलने वाला ऑनर है खुद ही दुकान चलाता है, उसको कोई श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद अपने ही चलाता है, ऑनर ही चलाता है। या तो श्रमिक कर लीजिए उसको या तो ऑनर कर लीजिए, व्यवहारिक जो विषय है। गांव के छोटे छोटे दुकान पे, छोटे छोटे बाजार, छोटे छोटे अपने जो चौक चौराहा है उसके जो दुकानें हैं, तो खुद मालिक ही चलाता है, बट उसको किसी श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी उसको लेबर लाइसेंस की आवश्यकता रहती थी। अब इस एक्ट को हम लोगों ने रद्द करके और एक जो नया एक्ट लेके हम लोग आए हैं, ये अब 0 से 9 यानी 9 श्रमिक तक, जिस ऑनर को, एम्प्लॉयर को प्रतिष्ठान या शॉप्स खोलने में 9 भी श्रमिक लगेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेबर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि इसे
छोटे छोटे शॉप और स्मॉल जो शॉप होगा उसमें लोग आगे आएंगे, दुकान खोल सकेंगे। और साथ साथ श्रमिक के हित के लिए 10 के बाद अगर उसके पास कोई श्रमिक आता है तो उसको वही अपना सोशल सिक्योरिटी से हम लोग कवर करेंगे, तो रोजगार भी बढ़ेगा। दुकान अगर ज्यादा खुलेगा, लोग इसमें प्रतिष्ठान नए बनाएंगे तो रोजगार का अवसर भी सृजित होगा। ये भी बिहार के लिए एक नया चीज है। और आज 75 साल के बाद इस एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है। इससे बिहार विकसित होने की जो दिशा में हम लोग चले हैं उसमें काफी सहयोग मिलेगा, नया रोजगार का अवसर सृजित होगा। चौथा हम लोगों ने आज किया है कारखाना अधिनियम 2025। ये भी एक्ट, कारखाना जो फैक्ट्री एक्ट है वो भी 1948 का बना हुआ है। 1948 के बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा लचीलापन लाने के लिए और श्रमिक का हित, जो एम्प्लॉय है उसका हित और एम्प्लॉयर का दोनों हित को देखते हुए हम लोगों ने एक संशोधन इसमें किया है। जैसे पहले था कि 48 घंटा हम एक हफ्ता से ज्यादा काम नहीं करा सकते, आज भी है कि 48 घंटा से आप ज्यादा काम नहीं कराइएगा। एक फ्रीडम है कि अगर हम, मेरा श्रमिक अगर की सहमति होगी कि हम ओवर टाइम करेंगे, यानी 48 घंटा जो एक हफ्ता में करना है 6 दिन में करना है, अगर वो चाहे कि हम 4 दिन में ही कर लेंगे तो 4 दिन में करने की उसकी सहमति से, लेकिन श्रमिक की सहमति होनी चाहिए। तो श्रमिक की सहमति से वो 4 दिन में ही 48 घंटा काम करेगा और बाकी दिनों में जो काम करेगा तो उसको उस दिन का ओवर ड्यूटी मिलेगा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। तो उसमें सामान्य जो मजदूरी उसको पहले मिलता था उसको डबल, ये हम लोगों ने एक्ट में निर्धारित किया है कि उसको डबल मिलेगा। इससे क्या होगा कि श्रमिक का जो कमाने का जो उसका पैसा कमाने का जो भाव है उसको हम लोगों ने फ्रीडम किया है उसके सहमति से। तो पैसा भी ज्यादा कमाएगा, पैसा ज्यादा कमाएगा तो घर की स्थिति भी उसकी बढ़िया होगी। और कई तरफ ये, और कंपनी में जब ज्यादा काम करेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा स्वाभाविक तौर से, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंपनी में ग्रोथ होगा, कंपनी में ग्रोथ होगा तो और रोजगार का अवसर सृजित होंगे और जीडीपी भी बढ़ेगा। एक इकोनॉमिक करेंसी के रूप में ये चारों बिल, जिसको कहा जाए स्किल करेंसी, मैंने आने वाले बिहार को विकसित बनाने के लिए मील का पत्थर ये चारों भी साबित होंगे। इसमें हम लोगों ने एक काम और किया है कि प्रतिदिन 10 घंटे की दर से सप्ताह में मात्र 5 दिन काम कर सकता है, 4 दिन कार्य ले सकते हैं। सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य लेने पर ओवर टाइम का भुगतान करना होगा। यह संशोधन प्रस्ताव कामगारों के स्वास्थ्य पर बिना प्रभाव डाले न केवल राज्य की उत्पादकता बताएगा बल्कि कामगारों को भी ओवर टाइम के माध्यम से अधिक आय सृजन करने का अवसर प्रदान करेगा। इन सब के कारण अंततः राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, जो जीडीपी मैं बता रहा था। और ये चारों बिल हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार के हर युवाओं के हाथ में रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद।